हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टार्जन्स एल्गोरिथम और ये कैसे काम करती है और किस लिए होती है। बेसिकली जो मेरा टार्जन्स एल्गोरिथम है ये है मेरा काउंटिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यानी मुझे किसी ग्राफ में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और कितनी फैमिलीज है और हर फैमिली में कितने नोड्स हैं ये बताने हैं। तो मैं टार्जन्स एल्गोरिथम की मदद से बता सकता हूँ। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों ने डीएफएस में भी ये चीज़ पढ़ी थी और हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट की मदद से भी ये काम किया था। ओके, सो मुझे टार्जन्स एल्गोरिथम की जरूरत क्या पड़ी, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जब डीएफएस लगाई थी तो वो अनडायरेक्टेड नोड्स के लिए थी। ओके, अनडायरेक्टेड नोड्स मतलब सपोज दैट अगर मेरा 1 से मेरा 2 है, ओके 1 से 2 है, मेरी ऐसी नोड जुड़ी है और एक मेरा यहाँ पे नीचे एक नोड दिया हुआ है जो है 3 से 4। तो मैं अगर इस दोनों ग्राफ की बात करूँ, ये टोटल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं। ओके, हर कंपोनेंट में कितने मेंबर्स हैं, यानी बेसिकली 2 फैमिली हैं और हर फैमिली में 2 मेंबर है। तो यहाँ पे जब मैं डीएफएस कॉल करता था तो ये 2,2 रिटर्न करता था। बेसिकली 2 फैमिली हैं और हर फैमिली में 2 मेंबर हैं। अगर यही चीज़ डायरेक्टेड की बात की जाए, 1 से 2 है, 3 से 4 है और यहाँ पे सपोज दैट 4 से 5 दिया हुआ है और 4 से 5 है एक और 5 से 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, यहाँ पे एक ये फैमिली है, एक ये फैमिली है और एक ये फैमिली है। बेसिकली वहाँ पे फैमिली इसलिए सेम होती थी क्योंकि मैं 1 से 2 भी जा सकता था और 2 से 1 भी आ सकता था। फैमिली क्या होती है, बेसिकली फैमिली वो होती है कि मैं ए से बी, आपका फैमिली तब मानी जाएगी जब ए बी से रिलेशन हो और बी का ए से भी रिलेशन हो। बेसिकली ये फैमिली है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का 2 से रिलेशन है, यानी 1 केवल 2 को कुछ बता रहा है और 2 1 को कुछ नहीं बता पा रहा है। ये कुछ ऐसा समझ लो यार, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट को कुछ कह सकता है पर स्टूडेंट टीचर को कुछ नहीं कह सकता। तो बेसिकली ये फैमिली नहीं है। यहाँ पे ये मैं अलग अलग फैमिली का हिस्सा मानूंगा बेसिकली डायरेक्टेड में। तो डायरेक्टेड में मुझे टार्जन्स एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जिससे मैं निकालता हूँ कि कैसे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालता हूँ। बेसिकली अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ मेरा एक ये फैमिली है जिसमें 3 मेंबर हैं, यहाँ पे एक ये फैमिली है जिसमें 1 मेंबर है, एक ये फैमिली है जिसमें 1 नंबर है। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3,1,1। बेसिकली ये मेरा आंसर होना चाहिए। नाउ अब मैं इस आंसर तक कैसे पहुंचूंगा। सो गाइस, इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमारे मन में एक आता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं डीएफएस लगा दूं तो डीएफएस क्या करता है, डीएफएस सारे कनेक्टेड कंपोनेंट रिटर्न कर देता है। तो यार मैं डीएफएस लगा के देख सकता हूं क्या। तो सपोज दैट मैंने डीएफएस कैसे लगता है, डीएफएस जितने भी नोड्स हैं हर नोड पे अगर मैंने किसी एक नोड पे डीएफएस कॉल करा तो जितने नोड उससे कनेक्टेड हैं वो सारा विजिट करके मुझे दे देगा। अगली बार मैं जब दूसरे नोड पे जाऊंगा तो वो बता देगा कि ये पहले से विजिट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ होगा तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा तो वो भी कॉल हो जाएगा और उसमें जितनी फैमिली है वो रिटर्न हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे कुछ केसेस देखो, अगर मैंने डीएफएस कॉल किया और पहली बार में मुझे ये नोड डीएफएस कॉल मिल गया, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 से 2 जाएगा डीएफएस कॉल, 2 से 3 जाएगा, 3 से 1 नहीं जाएगा क्योंकि 1 पहले से विजिट हो चुका है, बैक आएगा। और देखो ये 4 भी जा सकता है तो ये रिटर्न करेगा 4,1। अगली बार 5 पे कॉल होगा, नाउ 4,1 रिटर्न करेगा। नाउ एक केस मेरा और क्या हो सकता है, एक केस मेरा ये हो सकता है मैंने सबसे पहली बार में जब डीएफएस कॉल किया, अब यार यहाँ पे ये ग्राफ जरूरी नहीं कि 1 2 3 हो, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है और नोड मेरा कैसा, नोड मेरा 1 से लेके n तक मैं बारी बारी से एक एक नोड पे चेक करूंगा, ठीक है। तो सपोज दैट कुछ ऐसा नोड हो जहाँ पे मुझे पहले ऐसी सिचुएशन मिल जाए। तो जैसे ही मुझे पहली ऐसी सिचुएशन मिली तो 5 पे डीएफएस कॉल हुआ, 5 से कहाँ गया, 4 पे गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न कर देगा क्योंकि 5 से 4 में जा सकता हूँ ना बेसिकली डीएफएस कॉल में। तो डीएफएस जहाँ जहाँ तक पहुँच पाएगा उस नोड को सेम फैमिली मान लेगा। नाउ अगली बार क्या है, अगली बार इन तीनों में से कोई कॉल होगा क्योंकि 4 तो विजिट हो चुका है। नाउ ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 2,3। पहले क्या रिटर्न कर रहा था, 4,1 रिटर्न कर रहा था। अब एक और केस मान लेते हैं, अगर पहला विजिट मेरा 4 पे हुआ तो 4 से कहीं नहीं जा सकता तो मेरा 1 आंसर आ जाएगा। नाउ अगला विजिट मेरा 5 पे हुआ तो मेरा 1 आंसर आ जाएगा। नाउ अगला विजिट इन तीनों नोडों में से कहीं हुआ तो मेरा 3 आंसर आ जाएगा। तो यार इस केस में मेरा आंसर देखो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन बाकी दोनों केसों में मेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं डीएफएस कॉल करता हूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि आंसर सही आएगा कि गलत आएगा, आंसर कुछ भी आ सकता है। तो यार इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए बेसिकली अब कुछ और सोचते हैं। सो गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि यार डीएफएस से तो हम लोग का काम बन नहीं रहा, तो यार कुछ क्या लो टाइम और इन टाइम से कुछ बन सकता है काम। देखो लो टाइम और इन टाइम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन टाइम क्या होता है, इन टाइम होता है कोई भी नोड ओके किस टाइम पे अपने स्टैक में आया, यानी किस टाइम पे कंट्रोल में आया, ओके। और लो टाइम क्या होता है, लो टाइम वो होता है कि कोई भी नोड क्या किसी अपने पेरेंट के साथ
पेरेंट के अलावा किसी बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। सपोज दैट मेरा वन, अभी मैं एग्जांपल करके आपको बताता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे डीएफएस कॉल की स्टार्टिंग में यहाँ से, तो मेरा इसका इन टाइम 1 हो जाएगा और लो टाइम भी 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग सेम कर लेते हैं, इन टाइम लो टाइम सेम कर लेते हैं। इसका इन टाइम 2, इसका लो टाइम भी 2। नाउ मैंने कर लिया 4 का इन टाइम क्या हो गया, 4 का इन टाइम हो गया 3, लो टाइम भी हो गया 3। नाउ जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो 2 का मेरा इन टाइम है, हाँ ठीक है ओके, मैंने देखा कि अब मैं 3 पे हूँ, ठीक है। जब मैं वापस आता हूँ 3 से, मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, तो मैं वापस से 2 पे आऊँगा। 2 से मैंने सोचा अपडेट कर दूँ, पर अपडेट करने की सो गाइस 2 से मैंने सोचा अपडेट कर दूँ, पर अपडेट तब होता है ना जब ये वाला टाइम इससे बड़ा होता है, पर ये वाला टाइम इससे छोटा है, तो अपडेट नहीं करूँगा। नाउ मैं इधर आता हूँ डीएफएस कॉल में, तो जब मैं इधर आता हूँ डीएफएस कॉल में, तो इसका इन टाइम क्या होगा, इसका इन टाइम 4 हो जाएगा, क्योंकि टाइमर चल रहा है ना, टाइमर एक के बाद एक बढ़ता रहेगा। नाउ इसका लो टाइम भी 4 हो जाएगा। नाउ इसने देखा कि एक ऐसा बंदा है जो कि पहले से विजिटेड है, और साथ में क्या, इसका इन टाइम इससे कम है, और इसका पेरेंट भी नहीं है। ओके, जो इसका पेरेंट भी नहीं है और विजिटेड है और इसका लो टाइम कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका लो टाइम घटा के 1 कर देता हूँ, इसके लो टाइम के बराबर, इन टाइम के बराबर। ओके, नाउ इसका 1 हो गया। नाउ वापस जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तो बैक ट्रैक ने इस बंदे ने चेक किया क्या मेरा जो बच्चा था उसका लो टाइम बढ़ा, तो सॉरी लो टाइम घटा, तो लो टाइम घट चुका है, तो ये भी अपना घटा देगा, ये अपना कर देगा 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरा क्या हुआ, यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया। नाउ अगली बार जब मेरा 5 कॉल होगा, तो 5 जैसे ही कॉल होगा, 5 ने देखा कि इसका इन टाइम क्या होने वाला है, इन टाइम बेसिकली 5 होने वाला है, और लो टाइम भी 5 होने वाला है। ठीक है, अब आगे इसने कॉल किया डीएफएस पर, आगे जो एलिमेंट पहले से विजिटेड है, तो जब विजिटेड होता है तो चेक करता है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि विजिट हो चुका है और उसका लो टाइम, और वो पेरेंट भी नहीं है, पहले तो विजिट हो चुका है और वो पेरेंट भी नहीं है और उसका लो टाइम इससे कम है, तो इसने क्या किया, इस बंदे से अपना लो टाइम क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो 5 की जगह यहाँ पे हो गया 3। सो मैंने देखा कि यहाँ पे भी अगर मैं आंसर मिलाता हूँ तो 1,1,1 और 3,3, यानी यहाँ पे भी मेरा आंसर गलत आ रहा है, बेसिकली मेरा गलत आ रहा है। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3,2, बट मेरा आंसर आना चाहिए 3,1,1। तो यार उसके लिए मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो बंदे पहले से विजिट हो चुके हैं, ओके, या फिर मुझे अपडेट क्या करना है, अपडेट वो टाइम करना है, अपडेट उन चाइल्डों से, उन बच्चों से या उस नोड से मुझे अपडेट करना है जो नोड एक डीएफएस कॉल में आए हों। ओके, एक डीएफएस कॉल में आए हों। सपोज दैट मैंने 1 से एक डीएफएस कॉल किया, तो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया और 2 से 4 भी गया। तो देखो एक डीएफएस कॉल में मैंने कितने नोड विजिट किए, एक डीएफएस कॉल में मैंने ये 4 नोड विजिट किए। तो अगर मेरा कभी अपडेशन लो टाइम का होगा तो इन्हीं नोडों के साथ हो सकता है, बाकी किसी और नोड के साथ मैं अपडेशन करूंगा ही नहीं, ताकि जब अगली बार 5 के साथ अपडेशन परफॉर्म करूं तो ये चेक करे कि क्या मेरा ये जो 4 है ये इसी डीएफएस कॉल में आया या कहीं पुरानी डीएफएस कॉल में आई थी। ठीक है, तो मुझे पुरानी डीएफएस कॉल से मतलब नहीं, मुझे इंस्टेंस जो डीएफएस कॉल हुई है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ में इन टाइम और लो टाइम अपडेट कर सकता हूँ। ओके, कुछ ऐसा ही समझो कि ये जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली यहाँ से कनेक्टेड तो है, पर ये जो फैमिली का मेंबर है ये पहले आ चुका है, यानी ये कहीं दूसरी फैमिली का मेंबर रहा होगा, इस डीएफएस कॉल का हिस्सा नहीं है। तो बेसिकली टार्जन्स एल्गोरिथम में हम लोग क्या देखते हैं, इन टाइम देखते हैं, लो टाइम देखते हैं। हर बार जब मैं एक डीएफएस कॉल करता हूँ तो एक एक्स्ट्रा मैं लिस्ट बना लूंगा जिसमें मैं वो एलिमेंट अपेंड करता जाऊंगा जो एलिमेंट मेरे इस डीएफएस कॉल में आते जाएंगे। जब मुझे कभी अपडेशन करने का मौका मिलेगा लो टाइम, तो मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा कि जो मेरा अगला नोड आने वाला है वो पहली बात तो विजिटेड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा कंडीशन होना चाहिए उसका जो इन टाइम है वो इस बंदे के लो टाइम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई, लो टाइम स्मॉल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन मेरी क्या है, चौथी कंडीशन बेसिकली ये सेम डीएफएस कॉल में लाई करना चाहिए, यानी जो अगला एलिमेंट है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यार अब इसकी हम लोग जल्दी से कोडिंग कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इनपुट दिया हुआ है, और इनपुट में देख सकते हैं आप डायरेक्टेड एज तो है पर कहीं भी कॉस्ट जैसी कोई बात नहीं की गई है, तो हम लोग बेसिकली वैसा ही बनाएंगे जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे। सो गाइज मुझे क्या क्या बनाना है, मुझे एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और मुझे क्या बनाना है, एक विजिटेड नाम की चीज़ बनानी है जहाँ मैं ये रखूँगा कि कौन सी विजिट हो चुकी है कौन सी नहीं। नाउ तीसरी चीज़ मुझे क्या रखनी है,
तीसरी चीज़ मुझे रखनी है पेरेंट। नाउ तीसरी चीज़ मुझे रखनी है पेरेंट, जहाँ पे मैं हर बंदे का पेरेंट का हिसाब रख सकूँ। चौथी चीज़ मैं एक काम क्या करने वाला हूँ, हर बार जब मैं एक डीएफएस कॉल करूँगा तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ओके, सो मैं वो क्या करूँगा, वो फंक्शन के टाइम पे डिफ़ॉल्ट में दे दूंगा। सो मुझे पहला काम क्या करना है, पहला काम मुझे नोट्स भी चाहिए। नोट्स मेरे पास कितने हैं बेसिकली, तो नोट्स मेरे पास है यहाँ पे 5। ओके, नाउ मैं फॉर आई इन रेंज, सो अब मैं कुछ कोड लिखता हूँ जो आप पहले से आपको पता होगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया जिसमें मैंने ग्राफ भर लिया, विजिटेड भर लिया और पेरेंट भर लिया। नाउ अब मुझे सारे इनपुट की जितनी भी वैल्यू है उसे ग्राफ के अंदर भर लेना है। सो गाइज यहाँ मैंने एक लूप चलाया u कॉमा v, जहाँ पे मैं ग्राफ के u में v अपेंड कर ले रहा हूँ। नाउ अब मुझे क्या टार्जन्स एल्गोरिथम चलाना है। सो मैं एक नाम कर देता हूँ टार्जन्स, और यहाँ पे मुझे क्या क्या पास करना है, और मुझे एक लूप चलाना है, हर बार एक लूप चलाना है। ठीक है, 1 से लेके n तक, यानी 1 से लेके n तक मुझे सारे नोड्स चाहिए, और हर नोड्स में मैं एक डीएफएस कॉल करूँगा। सो गाइज अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक डीएफएस फंक्शन। ठीक है, बेसिकली मैं उसका नाम रख देता हूँ टार्जन। ओके, नाउ क्या क्या लेने वाला है, ये ग्राफ लेने वाला है, विजिटर लेने वाला है, एक स्टार्ट नोड लेने वाला है। क्या स्टार्ट नोड की जगह मैं केवल नोड कर सकता हूँ, और पेरेंट लेने वाला है। और मेरा क्या करने वाला है, स्टार्टिंग में हर नोड का पेरेंट क्या होने वाला है वो भी मैं रख लेता हूँ, ताकि मैं पेरेंट के उस डिक्शनरी में भर सकूँ। नो मैं आखिरी में एक लिस्ट जो ले रहा हूँ, ये लिस्ट क्या ले रहा हूँ, ये लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट ले रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट, ताकि हर डीएफएस कॉल में एक एम्प्टी लिस्ट मेरी बन जाए। नाउ जैसे ही मेरा फंक्शन शुरू होता है, पहला काम मेरा क्या होता है कि विजिटेड के नोड में 1 डाल दूँ। ओके, ये मेरे डीएफएस कॉल का पहला काम होता है। नाउ पेरेंट ऑफ दैट नोड में क्या डाल दूँ, पेरेंट ऑफ दैट नोड, जो मेरा पेरेंट आया है उसको डाल दूँ। नाउ अगली चीज़ मेरी क्या होने वाली है, अगली चीज़ होने वाली है, मैंने पेरेंट डाल दिया, विजिटेड डाल दिया। नाउ मैं एक फंक्शन कॉल कर, फॉर लूप कॉल करूँ फॉर चाइल्ड इन ग्राफ के नोड में से। और मुझे करना क्या, बेसिकली ये डीएफएस कॉल है तो सारी चीज़ें डीएफएस जैसी होनी चाहिए। अगर मेरा इफ़ नॉट विजिटेड ऑफ चाइल्ड, इफ़ नॉट विजिटेड, अगर मेरा चाइल्ड विजिट नहीं हुआ है तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड पे भी डीएफएस कॉल कर लूँगा बेसिकली। ओके, नाउ एक और चीज़ हम लोग भूल गए, हम लोग ने एंड टाइम और लो टाइम भी लेना था। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जहाँ ग्राफ है वहाँ पे एंड टाइम और लो टाइम भी लेंगे, लो टाइम। नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे इनिशियलाइज भी करना है, तो इन टाइम के आई पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली आई पे मैं नन भर दूंगा स्टार्टिंग में, और लो टाइम के आई पे भी मैं नन भर दूंगा, और मैं यहाँ पे पास भी कर दूंगा। ओके, पेरेंट हो गया, लिस्ट हो गया, यहाँ पे मैं इन टाइम पास करता हूँ और कॉमा लो टाइम पास करता हूँ। और स्टार्टिंग में मैं एक टाइमर भी चलाऊंगा जो कि हर बार बढ़ता रहेगा। तो मैं एक टाइमर चला लेता हूँ जो कि 1 से स्टार्ट करूँगा, और हर बार मैं जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा, डीएफएस कॉल करूँगा, मैं ग्लोबल ऑफ टाइमर को ग्लोबली एक्सेस कर लूँगा। इन टाइम ऑफ दैट टाइमर, यार ये सारा कोड हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा हो तो आप जिसमें मैंने ब्रिज पढ़ाया है वो वीडियो जाके देख लो। सेम कोड हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, लो टाइम ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू टाइमर, और उसके बाद हम लोग टाइमर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाते इसलिए ताकि अगले नोड के लिए अगला टाइम जा सके। नाउ अगर मेरा चाइल्ड विजिट में नहीं है तो मैं एक और डीएफएस कॉल कर लूँगा। डीएफएस मेरी यही सेम टार्जन कॉल होने वाली है। ओके,
नाउ यहाँ पे ये छूट गया था, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं एक टार्जन कॉल करता हूँ और इसमें ग्राफ होने वाला है, विजिटेड में सेम विजिटेड, नोड में मेरा क्या होने वाला है, नोड में अभी होने वाला है मेरा चाइल्ड, पेरेंट में मेरा क्या होने वाला है, पेरेंट एरे है मेरा, और पेरेंट क्या है, चाइल्ड का पेरेंट क्या है, चाइल्ड का पेरेंट है नोड, इसलिए मैंने नोड पास कर दिया है। इन टाइम वैसा ही, लो टाइम वैसा ही, और एलएसटी में अब कोई वैल्यू भर चुकी है और वैल्यू अभी मैंने भरी नहीं है, वैल्यू भी मुझे भरनी है क्योंकि जो जो नोड मेरा आता जाए वो मैं एलएसटी में भी भरता जाऊँ। एलएसटी क्या बताएगा, एलएसटी बताएगा कि करंट डीएफएस कॉल में कितने नोड आए हैं। ओके, एलएसटी में मैंने अपेंड कर दिया, एलएसटी में मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है। सो इतना मैंने काम कर दिया, एक डीएफएस कॉल हुई। नाउ अगला काम क्या होता है, अगला काम मेरा ये होता है, अगर मेरा इफ़ नॉट विजिटेड, ओके, एल्स मतलब मेरा विजिट हो चुका है तो मेरा अब लो टाइम अपडेट करने का चांस आया। लो टाइम अपडेट करने का मैं चांस कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि पहला तो, और हाँ मुझे पेरेंट भी देखना है, ठीक है, पेरेंट मुझे यहाँ से मिलता जाएगा। तो मैंने पेरेंट भी यहाँ पे रिटर्न करके रखा है। तो मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा जो नया, सपोज दैट यहाँ पे देखो, सपोज दैट मेरा 2 से 3 कॉल हुआ तो मैं 3 पे चेक करूँगा कि 3 से, अब देखो 3 से मेरा क्या 1 भी जा सकता है, हो सकता है कि 3 से 2 भी कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे एज हो, तो मैं चेक कर लूँगा कि मैं उसी बंदे को सेलेक्ट करूँ जो इसका पेरेंट ना हो, ठीक है। अब 3 से 2 वापस से मैं लो टाइम अपडेट करने के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकता ना, तो मैं 3 से 1 को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं चेक कर लूँगा कि जो मेरा चाइल्ड आया है वो नॉट इक्वल टू पेरेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी कि मेरा एक तो पेरेंट के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा मेरा ये क्या कंडीशन बताई थी, विजिटेड में नहीं हो, सॉरी विजिटेड में होना चाहिए, तो एल्स में है, इसका मतलब विजिटेड में है। और सेकंड क्या है, इसका इन टाइम जो है, इसका लो टाइम है, इसके जो चाइल्ड आएगा उसके इन टाइम से छोटा होना चाहिए, तो चाइल्ड पेरेंट भी नहीं है। एंड क्या कंडीशन है कि इसका जो लो टाइम है, लो टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर नोड, ओके, दैट पार्टिकुलर सॉरी नोड, हाँ, इज इक्वल इज लेस देन किसके होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आपका इन टाइम ऑफ इसके चाइल्ड के, ठीक है, इसके चाइल्ड के इन टाइम से छोटा होना चाहिए। मैंने इन टाइम भी अपडेट कर दिया। नो 3 कंडीशन मेरी यहाँ होनी चाहिए। एंड साथ में मैं अपडेट कब करूँगा, अपडेट तभी करूँगा जब, कब करूँगा मैं अपडेट, तभी करूँगा कि जब ये जो मेरा नया चाइल्ड आया है ये मेरा करंट डीएफएस कॉल में एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एंड चाइल्ड इन एलएसटी, जो मेरा ये चाइल्ड है ये एलएसटी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, ओके, यानी करंट डीएफएस कॉल में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले की किसी डीएफएस कॉल में आया हो, ओके, ठीक है, ऐसे केसों में गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अगर ये तीनों कंडीशन मेरी फॉलो हो रही हैं तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसका लो टाइम अपडेट कर दूंगा। तो लो टाइम ऑफ दैट करंट नोड इज इक्वल टू, ओके, इस केस में मैं दोनों का मिनिमम ले लेता हूँ, ठीक है, लो टाइम ऑफ करंट नोड, ओके। अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप मिनिमम ले ही लेगा, ठीक है ना। सिर्फ मैं 2 कंडीशन, अगर चाइल्ड पेरेंट ना हो, ठीक है, और मेरा क्या हो, चाइल्ड इन एलएसटी, यानी मेरा जो चाइल्ड है वो एलएसटी में मौजूद होना चाहिए, ये 2 कंडीशन है। तो लो टाइम ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लो टाइम ऑफ दैट नोड, कॉमा इन टाइम ऑफ चाइल्ड, इन टाइम ऑफ चाइल्ड, इन टाइम ऑफ चाइल्ड का इन टाइम और लो टाइम एक ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन टाइम लिया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर ये केस होगा तो मेरा अपडेट हो जाएगा। एल्स मेरा यहाँ पे क्या करना है, एल्स मेरा जब वापस लौटते समय ट्रैक बैक करूँगा, टार्जन्स एल्गोरिथम मेरी कॉल हो गई। नाउ टार्जन्स एल्गोरिथम के नीचे मैं रिकर्सन फंक्शन के नीचे वो चीज़ें लिखता हूँ जो बैक ट्रैक करते समय मेरा कॉल होने वाला है, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज दैट 2 से मेरा 3 कॉल हो गया और 3 से मेरा अपडेट हो गया 1 के थ्रू। नाउ जब मैं वापस से ट्रैक बैक होऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा जब नोड 2 रहा होगा और चाइल्ड इसने 3 कॉल किया होगा तो मैं देखूंगा कहीं इसका लो टाइम, ओके, इसका जो लो टाइम कहीं इससे बड़ा तो नहीं, अगर बड़ा है तो छोटा कर लो। इसका मतलब ये 3 का कहीं अगर पहले से कनेक्शन है तो 2 भी चाहेगा ना मेरा पहले से और कनेक्शन हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि लो टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर नोड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लो टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर नोड, कॉमा लो टाइम ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसने अपना मिनिमम ले लिया, अब इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लो टाइम इसने भी मिनिमम ले लिया। सो गाइस इतना कोड हो गया, हम लोगों ने कर लिया। मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नाउ अब अगर मैं टार्जन को कॉल करूँ, ओके, मैं टार्जन को कहाँ कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा,
ग्राफ विजिटेड नोड पेरेंट, ओके, इन टाइम लो टाइम LST। अब देखो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टार्जन को हर बार कॉल किया है, ओके, और ये देखो यार मेरा यहाँ पे जो विजिटेड है, या विजिटेड पहले भी है, मैं टार्जन को तभी कॉल करूँगा कि इफ़ नॉट विजिटेड आई, अगर मेरा जो आई नोड है वो विजिट नहीं हुआ हो तो ही मेरा टार्जन कॉल करे, और क्या करे, उससे जुड़ी हुई, उस पार्टिकुलर नोड से जुड़ी हुई जितनी भी वैल्यू है उसको जाके सर्च कर ले, सिंपल। तो इस केस में मेरा ये हो गया। नाउ बेसिकली मेरा जो रियल आंसर है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो लो टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लो टाइम में हमने देखा था कि लो टाइम में जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वही मेरा आंसर है, नंबर ऑफ जो डिफरेंट वैल्यू है वो मेरा आंसर है। हम लोग लो टाइम प्रिंट करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ लिखा है नोड इज़ नॉट डिफाइन, ओके। जब मैंने टार्जन कॉल किया था तो यहाँ पे मुझे नोड नहीं देना है, यहाँ पे मुझे आई देना है बेसिकली, क्योंकि आई नोड है उस टाइम पे। सो गाइस एक और चीज़ है, पेरेंट भी डिफाइन नहीं है। पेरेंट स्टार्टिंग में पेरेंट क्या होना चाहिए, -1, जिसका कोई पेरेंट नहीं उसका पेरेंट -1 होगा। विजिटेड, कितनी सारी एरर मैंने एक साथ कर रखी हैं। विजिटेड कहाँ पे करिए, कहाँ पे करिए, विजिटेड ऑफ नोड इज इक्वल टू 1, ओके, यहाँ पे मैंने एरर करी है, ओके। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 1, 2 और 3 तीनों में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 वैल्यू पड़ी हुई है। 4 में मेरा 5 वैल्यू पड़ी हुई है, 5 में मेरा 4 वैल्यू पड़ी हुई है, ओके। यहाँ पे दोनों का लो टाइम क्या हो रहा है, सेम हो। सो गाइज ये कोड रॉन्ग आंसर दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने LST इज इक्वल टू कुछ ऐसा ले रखा था, और हर बार जब अगली बार ये लूप फंक्शन चलता था तो LST की पुरानी वैल्यू ये सेव करके रखता था। इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे LST को हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने हर फंक्शन के पहले LST नाम का एक लिस्ट बना लिया। बार बार मैं LST नाम की एक लिस्ट अलग से बनाऊंगा, ठीक है, जो खाली होगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं वो LST पास कर दूंगा इसमें। सो गाइस अब मैं जब इस कोड को रन कराता हूँ तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 1, 1, 4, 5। बेसिकली जितने भी यहाँ पे सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये तीनों एक फैमिली के हैं, और फैमिली 1 है जिसमें 3 मेंबर हैं, एक फैमिली 4 है जिसमें 1 मेंबर है, एक फैमिली 5 है जिसमें 1 मेंबर है। तो बेसिकली टोटल 3 मेंबर हैं, 3 फैमिलीज हैं, एक में 3 मेंबर है, एक में 1 मेंबर है, एक में 1 मेंबर है। सो 3, 1, 1 ये हो गया हमारा आंसर। मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने प्रिंट LST भी कर दिया था बग चेक करने के लिए, ओके। सो मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ। इनपुट लिया मैंने, n = 5 लिया, ग्राफ विजिटेड पेरेंट इन टाइम लो टाइम और टाइमर, ओके। टाइमर इतना लिया, और मैंने सबको इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। u, v में मैंने अपेंड कर दिया, एक ग्राफ बना लिया। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली टार्जन्स एल्गोरिथम करना है, बेसिकली लगाना DFS ही है, सारा कुछ DFS ही है, सिर्फ इन टाइम और लो टाइम का यूज़ करना है। बट ध्यान क्या रखना है, लो टाइम में तभी अपडेट करूँगा जब सेम DFS कॉल में वो सारे एलिमेंट आए हों, उन्हीं से मैं अपडेट करूँगा। और दूसरी चीज़ पेरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा टार्जन्स एल्गोरिथम का कोड है, जो कि बेसिकली एक तो DFS और दूसरा फाइंडिंग ब्रिज वाला जो वीडियो था, उन दोनों में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है टार्जन्स एल्गोरिथम, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखी। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे कोसाराजो एल्गोरिथम, जो कि बेसिकली जिसका काम भी सेम ही है, जो कि डायरेक्टेड ग्राफ में मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए काम आता है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।